हेलो फ्रेंड्स, जी स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HUL क्वार्टर 2 रिजल्ट के बारे में। उम्मीद से बेहतर रही सितंबर तिमाही, 3.86% बढ़ा मुनाफा, डिविडेंड का भी ऐलान किया है कंपनी ने। साथ ही साथ जानेंगे कि कंपनी का कैसा रहा है शेयर का प्रदर्शन, HUL के डिविडेंड के लिए क्या है रिकॉर्ड डेट, HUL क्वार्टर 2 रिजल्ट की खास बातें और कंपनी की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस कंपनी के बारे में डिटेल में। अगर कंपनी की लास्ट डे ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो कंपनी में लगभग 0.069% की पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर कंपनी की ओपन प्राइस की बात करें तो 2525 पे ओपन हुई थी और हाई की बात करें तो 2554 गई है और लो 2525 है। वहीं अगर कंपनी की 52 वीक हाई की बात करें तो 2770 के अप्रॉक्स है और 52 वीक लो की बात करें तो 2393 के आसपास है। अगर कंपनी की पास्ट मंथ रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने लगभग 3.37% की पॉजिटिव रिटर्न दी है। वहीं अगर कंपनी की ऑल टाइम हाई की बात करें तो यह एक मल्टी बैगर रिटर्न दी है जो कि 1436.14% की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो अप्रॉक्स 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। वहीं अगर कंपनी की नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 234.96 करोड़ है। अगर कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 15.53% है। कंपनी के ऊपर जीरो डेब्ट है। प्रॉफिट ग्रोथ 12.97% है। कंपनी की अगर पास्ट मंथ रिटर्न की बात करें तो अप्रॉक्स 3% पॉजिटिव है। वहीं अगर एनुअल ईयर की बात करें रिटर्न की तो फिलहाल निगेटिव में है, -2.08%। यह कंपनी FMCG हाउस होल्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। वहीं अगर कंपनी की नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 10.96 लाख है। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें जून 2023 की तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 61.90% है, म्यूचुअल फंड 4.55% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 7.00%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 14.48%, रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर्स 12.07% की शेयर होल्डिंग है। वहीं अगर प्रोमोटर होल्डिंग ट्रेंड्स की बात करें तो total promoter holding in the last 6 months, promoter holding in the company has almost stayed constant, low place promoter holding। institutional holding trends की बात करें तो mutual fund holding in the last 3 months, mutual fund holding of the company has almost stayed constant। foreign institutional holding in the last 3 months, foreign institutional holding of the company has almost stayed constant। वहीं अगर कंपनी की डिविडेंड यील्ड की बात करें तो करेंटली डिविडेंड यील्ड 1.53% है। अब बात करते हैं कि कैसा रहा है शेयर का प्रदर्शन। मार्केट कैप के हिसाब से FMCG सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का शुद्ध मुनाफा सितंबर तिमाही में करीब 4% बढ़ गया। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू भी 3% से अधिक ऊपर चढ़ा है। कंपनी ने आज एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर 2023 में इसका स्टैंड एलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 3.86% उछलकर 2717 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इस दौरान रेवेन्यू भी 3.53% बढ़कर 15,027 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसके रेवेन्यू और मुनाफे में अनुमान से अधिक बढ़ोतरी हुई है। चार ब्रोकरेज ने 2540.9 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट और 15,300 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का अनुमान लगाया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड क्वार्टर 2 रिजल्ट की खास बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इसके रिजल्ट में वो आंकड़े भी शामिल हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े मामले में उसके पक्ष में आए फैसले के चलते एक मुश्त पैसा आया था। इसकी कंपनी के टर्नओवर में 1% और नेट प्रॉफिट में 4% की बढ़ोतरी की। सितंबर तिमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 3.86% उछलकर 2717 करोड़ रुपए और रेवेन्यू में भी 3.53% बढ़कर 15,027 करोड़ रुपए आ पहुंच गया। सितंबर तिमाही में इसका EBITDA सालाना आधार पर 9.4% उछलकर 3694 करोड़ रुपए और EBITDA मार्जिन सुधार कर 1.30% सुधार कर 24.5% पर पहुंच गया।
अब बात करते हैं HUL के डिविडेंड के लिए क्या है रिकॉर्ड डेट। तो कंपनी ने नतीजे के साथ इस वित्त वर्ष 23-24 के लिए अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है। 1 रुपए की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 18 रुपए का डिविडेंड बांटेगी। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 2 नवंबर 2023 फिक्स किया गया है। अब बात करते हैं कि कंपनी के स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या हैं। अगर कंपनी के स्ट्रेंथ्स की बात करें तो द कंपनी हैज शोन अ गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 15.10% फॉर द पास्ट 3 years. Company has been maintaining healthy ROE of 22.39% over the past 3 years. Company has been maintaining healthy ROCE of 29.82% over the past 3 years. Company is virtually debt free. Company has a healthy interest coverage ratio of 130.50. The company has been maintaining an effective average operating margin of 21.17% in the last 5 years. The company has an efficient cash conversion cycle of 83 days. The company has a good cash flow management. CFO PAT stands at 1.03. The company has a higher promoter holding of 61.90%. वहीं अगर कंपनी की लिमिटेशंस की बात करें तो कुछ ज़्यादा कोई खास बात है नहीं। द कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ हाई पीई ऑफ 59.01। द कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ हाई ईवी ईबीडीटी ऑफ 40.72। वहीं अगर बात करें कि आगे की कंपनी की रुझान क्या रहेगी तो HUL के CEO और MD रोहित जावा का कहना है कि फेस्टिवल सीजन, सर्विसेज में उछाल और सरकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी के चलते FMCG की डिमांड में धीरे धीरे सुधारी जा रही है होने की संभावना है। हालांकि उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर कमोडिटी की कीमतों में उतार चढ़ाव और मानसून के फसल पर असर पर नजर रखी जाएगी। रोहित को उम्मीद है कि मिड से लॉन्ग टर्म में FMCG सेक्टर की ग्रोथ मजबूत रहेगी और HUL में इसका फायदा मिलेगा।